लगा करके श्री सद्गुरु महाराज की। फिर भी बहुत लोग देखते रहेंगे कि हमको थोड़ी कहा, अभी सबको कहा जा रहा है। सब लोग जरा प्रयास करें, श्री सद्गुरु महाराज की। मंगल मूर्ति सद्गुरु निरवय सर्वा मंगलमय मंगलकर ज्ञान उदय ज्ञान घन सद्गुरु शंकर सर्वेश्वर के स्वरूप सिंहासन पर विराजमान परम आराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। उनके पावन हृदय परम पूज्यपाद संत साही स्वामी जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। अपने निवास में विराजमान संत मत के प्रधान आचार्य परम पूज्यपाद ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान पूजनीय संतजन, वंदनीय सत्संग प्रेमी माताओं एवं बहनों, सभी को बार बार नमन और वंदन। थोड़ा आवाज। इस स्थान का नाम दो तरह से लोग बोलते। बोर्ड पर लिखा हुआ है अरजपुर, लेकिन सभी लोग अधिकतर बोलते हैं अजरपुर। दोनों सब आध्यात्मिक हैं और भक्ति में उनकी बहुत आवश्यकता होती है। अरज करते हैं विनती को, प्रार्थना को। भक्ति में यदि अरज नहीं होगी, सतगुरु जी से अरजे हमारी, सतगुरु जी से अरजे हमारी। मैं एक दीन मलिन कुटिल खल सरयग पोट है भारी, अधम मोते नहीं भारी, सतगुरु जी से अरज हमारी, सतगुरु जी से अरज हमारी। और दूसरा शब्द था अजर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सदशरथ अजर बिहारी। वो राम परमात्मा को दशरथ जी के आंगन में आना पड़ा कब? जब मनु और शत्रुपा ने भगवान की भक्ति की और परिणाम क्या हुआ? उनके आंगन में राम आ गए। और आंगन क्या होता है और विनती क्या होती? उठोरी सहेली गुहार डारो अंगना, उठोरी सहेली गुहार डारो अंगना। काहे की सीख
काहे के बंधना काहे की सीख। वो सीख कौन सी है जिसे आंगन बुहारा जाता है? वो सीख नहीं, वो सीख है। और कैसे बंधन से बंधी है? धर्म का बंधन, जिससे झाड़ू की सीखों को बांधा जाता है, वो रस्सी धर्म का बंधन। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए करत सलाह व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। ये बंधन उठोरी सहेली बुहारी डारो नाम। और सहेली किसको कहते हैं? छठ पूजा में सूप में अनेक प्रकार की सामग्रियां लेकर के माताएं बहन जाती है घाट पर। अभी तो महाराष्ट्र का पदार्थ होने पर आए, घाट वाली बात भी बड़ी अद्भुत। माताएं और पिताएं, भाई और बहन युवा लोगों को भेजते हैं कि जरा जाकर घाट की सीढ़ी ठीक कर दो। और ये घाट की सीढ़ी ऊंची नीची एक समान कर देना, घास फूस सब हटा करके जनरेटर लगा देना, रोशनी कर देना। और तब सूप में क्या लेकर चलेंगी? और सूप में कोई एक सामान घट गया तो सहेली से मांग लेती, अरे हमारे पास हल्दी की गांठ नहीं है, जरा दे दो। और वो सहेली उसको मदद कर देती है, तुरंत उठा करके दे देती है। ऐसे ही अध्यात्म में वो भी प्रक्रिया अध्यात्म की है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा उसमें। और सूप लेकर क्यों चले? बांस का भी होता है, कोई कोई पीतल का भी लेकर के चलते, और कोई कोई चांदी और सोने का भी लेकर चलते होंगे। लेकिन सूप कौन सा? सूप जैसे कान तो हाथी के पास भी, लेकिन ये अवसर भक्ति का उसके पास नहीं। ये अवसर तो छोटे छोटे कान जिसके पास है। और उसी में आपने क्या क्या सामान रखा है? उसमें एक सिंगाड़ा पानी फल होता है। नहीं होता है तो आप मांग लेते हैं, लेकिन क्यों रखा जाता है इसका ज्ञान भी होना चाहिए। सिंगाड़ा के ऊपर पानी फल कहते जरूर है, लेकिन दो सींग कांटे उसके ऊपर अड़े हुए हैं, इसीलिए उसको सिंग अड़े हुए सिंगाड़ा कहते हैं। उसमें रखने की क्या जरूरत? रखते तो सही है, इसका उद्देश्य क्या है? उसको छील करके देखो। जब तक भक्ति में आपके सींग लगे हुए दूसरे को कष्ट पहुंचाने की धारणा आपके जीवन में बैठी, आप पानी फल सिंगाड़ा एक नहीं 1,00,000 रख लीजिए, जब तक उसके आवरण को नहीं हटाएंगे और भीतर से जो निकलेगा वो सफेद रंग का होता है। और सफेद रंग शांति स्थिरता का प्रतीक होता है, और स्वाद उसका मीठा होता है, और बनावट उसकी हृदय जैसी होती है। और इसीलिए वो हृदय के लोगों की, जिनको हृदय में कुछ कमी है, सिंगाड़ा पानी फल खाने के लिए बहुत अच्छा होता है। और लोग व्रत जब करते हैं, उपवास जब करते हैं, तो सूखा हुआ सिंगाड़ा उसको पीट कूट करके पाउडर आटा बना करके फिर उसका हलवा बनाकर खाते हैं। हलवा तो बनाकर खा लेते हैं, लेकिन अपने जीवन में उसको कैसे पाना है उस हलवा को नहीं समझ पाए। हल्दी तो आपने रखी, लेकिन हल्दी का रंग पीला है, क्या कभी उसके गुण के बारे में भी सोचा?
जब आप किसी चौराहे पर जाते हैं तो 3 तरह की बत्तियां देखने को मिलती। एक बत्ती लाल रंग की होती, वो पहचान कराती है आगे खतरा है, बढ़ गए तो नुकसान होगा। दूसरी बत्ती हरे रंग की होती है, वो कहती है अब खतरा टल गया है, अब निकल सकते हैं। लेकिन एक बत्ती और होती है पीले रंग की, और पीले रंग की लोग साड़ी भी पहनते। पीले रंग के वस्त्र सरस्वती पूजा में भी पहनकर लोग बैठते। जब श्रीमद् भागवत की कथा होती है, भागवत सप्ताह, तो परीक्षक जिनमान को बनाया जाता है और पीले वस्त्र धारण कराए जाते। जब जैन संप्रदाय में यही काम होता है तो वहां भी इंद्र पीले वस्त्र पहना करके बैठाया जाता। पीले वस्त्र का क्या मतलब होता है? भक्ति में वो प्रतीक, पीला वस्त्र चेतावनी का प्रतीक। यदि आपने सोच लो समय के रहते बना लो शाही जीवन को, यदि भक्ति के पथ पर चलना चाहते हैं तो आपको पहले सचेत होना पड़ेगा कि आप करने क्या जा रहे हैं और इसका परिणाम क्या होगा। लोग आज इतनी छोटी सी बात नहीं जानते। अगरबत्ती जला देते। अगरबत्ती जलाना पाप नहीं है, लेकिन अगर और बत्ती दो चीज अलग अलग। बांस जिस बत्ती के अंदर लगाया गया है और उसके ऊपर सुगंधित पदार्थ चढ़ाए, वो कभी भी पूजा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन करते होश नहीं। बांस को जलाना निषेध शास्त्रों ने कहा। उसमें से जो गैस निकलती है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। विज्ञान ने सिद्ध किया कि भारत के लोग बांस को निषेध क्यों कहते हैं। इसलिए घर में बांस नहीं जलाना चाहिए। जहां तहां बांस नहीं जलाना चाहिए। लोग अगरबत्ती भगवान के सामने पूजा में जला लेते। और आपको दीक्षा के समय सचेत किया गया, एक फूल की माला और प्रसाद, और आप लोगों ने इतना सुन लिया कि अब सुनने की जरूरत ही नहीं समझते। सत्संग हो रहा है और आप लाकर प्रसाद, मोमबत्ती, धूपबत्ती सब लाकर जला दे। इसका मतलब आपने ठीक से सोया ही नहीं। केवल एक दिन बताई थी ये बात और आपने इसको परंपरा बना लिया। समिति को मदद नहीं किया और 10 या 20 रुपए का प्रसाद लाकर चढ़ा दिया और सुनने वाले को विघ्न पैदा कर दिया। बोलो क्या सुना? भक्ति में सुनने का बड़ा महत्व। और ये इतनी अथाह भीड़, कोई इस धरती माँ का कोई ऐसा संस्कार होगा जो यहाँ इतना बड़ा सत्संग का आयोजन, गुरु महाराज का सिंहासन, पूज्यपाद श्री का यहाँ पदार्पण, इतने महात्माओं का दर्शन और इतने भक्तों का दर्शन, इसके पीछे भी कोई कारण होता होगा। कोई ना कोई कारण होता है। जिनके अंदर भक्ति का संस्कार बैठा हुआ होता है वो प्रकट हो जाता है। और सुनने को मिला हमारे श्रीमान श्रद्धेय श्री प्रमोद जी इस काम की शुरुआत करने के लिए लग गए और इतनी कड़िया उन्होंने जोड़ दी। सब समिति को एक संगठन बना करके इस भक्ति भाव को आपके सामने आपको सुनने का अवसर मिल गया। अब लाभ उठाना आपके हाथ में कि आपको क्या करना है। सार सार को गहिरा है, होता दे उड़ाए, यही सूट उसी बात का प्रतीक था। सूट को लोग ले जाते हैं और घाट अपने युवाओं से बनाते हैं। यहाँ भी बहुत लोगों ने सेवा में तत्पर रह करके आपको भोजन प्रसाद सब व्यवस्था की। लेकिन अब युवा पीढ़ी को किस घाट पर आपको पहुंचाना है ये बात भी आपको पता होना चाहिए। प्रयाग में अखिल भारतीय महावेशन सदगुरु महाराज के समय में हुआ। वहां पर एक संत देवराव बाबा निवास करते थे और पूज्यपाद श्री और अखिल भारतीय महासभा के आजीवन अध्यक्ष पूज्य हुलासचंद रूंगटा जी साथ में और भक्तों की टोली उनके दर्शन के लिए चली गई। बाहर कुछ हलचल हुआ, वो अपनी झोपड़ी से बाहर नहीं निकलते और शरीर पर वस्त्र की उनको जरूरत नहीं। कुछ हलचल हुई तो वे थोड़ा सा झांक
पूछा कि आप लोग कहां से आए, बताया गया। तब उन्होंने पूछा महर्षि में ही कहां रहते हैं। लोगों ने सरल भाव से कह दिया कि कुप्पा घाट में रहते हैं। वो 1 मिनट जरा सा स्थिर हुए और फिर उन्होंने कहा नहीं, वो कुप्पा घाट में नहीं, सुषमना घाट में रहते हैं। जिस घाट को आपने घास छील कर बनाया है, संत वाणियों में उसका बहुत प्रयोग किया गया है। ऊंची नीची राग रफ्तीली, बार बार पग धरू जतन से बार बार डिग जाए। इसीलिए घाट की सीढ़ियों को ठीक किया जाता है। लेकिन वो घाट कहाँ है? जो आप बाहर संसार में घाट ढूंढ रहे हैं, वो घाट आपके अंदर है और वही सुषमना घाट है। और उसी सुषमना घाट में प्रवेश आप तब करेंगे। और देखिए बड़ी अद्भुत बात, स्वामी विवेकानंद 3 मिनट का समय मिला था धर्म सभा, इतने पूरे विश्व के विद्वान एक से धुरंधर, और इनको निमंत्रण नहीं था, किसी तरह से यहां से भेजा गया था। अवहेलना की खातिर इनको भी 3 मिनट का समय दिया। और गुरु की कृपा कैसी होती है। विवेकानंद अंग्रेजी बोलते थे इसलिए वो प्रसिद्ध नहीं, अनपढ़ गुरु के शिष्य थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस महाराज जब इनको 3 मिनट का अवसर मिला, गुरु की कृपा कैसे बरसती है, इन्होंने भारत की संस्कृति का शब्द प्रयोग किया, वसुदेव कुटुंबकम। आप कहेंगे यहाँ का, ये थोड़ी बोला उन्होंने, हाँ इसी का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा मेरे अमेरिकी भाई और बहनों, वसुधा के सभी मेरे लोग हैं। यही सब वहां काम किया और परिणाम क्या हुआ, उनके गुरु की छवि पीछे फोटो में आ गई। और जब उनको बोलने का जब अवसर मिला, 3 मिनट तो ताली बजती रही और वो सोचते रहे अब मैं क्या बोलूंगा, मेरे बोलने का समय तो ताली में चला गया। लेकिन जितने विद्वान थे, गुरु का तेज पीछे से जो दिया और जो वाणी से ओज निकला, एकदम सभा शांत हो गई। और सब विद्वान ने कहा कि हमारा जो समय बचा है वो सब समय इन्हीं को दिया जाए। हम तो इधर के विद्वान हैं, ये इधर और उधर दोनों की इनको जानकारी है, और इसीलिए इनको शून्य पर बोलने का समय दिया गया। और जब बोले तो सब लोगों ने कहा अब यही बोलेंगे। और गुरु कैसे थे, अनपढ़, और उनकी वाणी कैसी छोटी सी है। उन्होंने सदगुरु महाराज ने संकलन किया सत्संगियों में, पढ़ करके जरूर देखना चाहिए कि अनपढ़ संत कैसे होते हैं। यदि आप सुई में धागा पिरोना चाहते हैं और धागे में गांठ लगी है, कितनी कोशिश करने पर भी धागे को सुई में नहीं पिरोया जा सकता। देखो कितनी बड़ी बात और कितने छोटे शब्दों में मैंने कह दी। यदि आप सुषमना घाट में प्रवेश करके प्रपंच को साथ लिए हुए प्रवेश करना चाहते हैं, सदगुरु महाराज बंधन बताते हैं, निष्कपट हो या दीन हो। यदि निष्कपट आपका जीवन नहीं है तो आप रात और दिन सब कुछ प्रयास कर लीजिए, 10 घंटा बैठ जाइए ध्यान के लिए, आपकी सूरत उस आज्ञा चक्र में प्रवेश नहीं कर सकती है, क्योंकि आपने दुनिया का लबादा ओढ़ लिया। यदि आप इस लबादे को छोड़ देते हैं, और उन्होंने अपने उपदेश में कहा, अपने शिष्यों से कहा कि देखो मैं सुई के छेद से हाथी को इधर से उधर करता हूं। सब लोग सोचने लगे ऐसा भी कहीं हो सकता है, सुई के छेद से हाथी कैसे निकल जाए? नहीं, मैं रोज करता हूं। तब उन्होंने बताया हाथी कौन है, ये मन ऐरावत हो रहा, ये मन ही ऐरावत हाथी है। और वो रोज सुई के छेद से उस पार करते थे और इस पार करते थे। कौन सी शक्ति? वो शक्ति आपको भी दीक्षा के समय बता दी है, लेकिन आपको निष्कपट हो, दीन, सब कुछ समर्पण, आपको अपना समर्पण शरीर का तो करना ही। शरीर का समर्पण से ये नहीं होता है कि घर छोड़कर चले जाएंगे। आपकी श्रद्धा इतनी मजबूत होनी चाहिए
और उसका परिणाम आपके सामने होगा। जब स्थूल समर्पण आपका ठीक ठीक होगा तब आपका सूक्ष्म समर्पण होगा। यदि स्थूल समर्पण ठीक नहीं हुआ, यदि आप सेवा लेना जानते हैं और सेवा करना नहीं जानते, तो आप भक्ति के पथ पर नहीं चल सकते। कोशिश कीजिए कि दूसरे लोग बैठ जाए और ठीक से सत्संग सुने, और आप अपना सत्संग उनको धक्का देकर हिला हिलाकर सुनाते। वो सहेली नहीं, वो तो दुहेली है, धक्का देने वाली। सहेली कौन सी है जो भक्ति के मार्ग पर सहायता करे। हल्दी मांगी मिल गई, पानी फल मांगा मिल गया, लेकिन उसका गुण आपके जीवन में नहीं आया, तो फल स्वरूप में रखने से आपको कोई फायदा नहीं हुआ। और उसी में आपने नारियल रखा हुआ है, केला भी उसमें रखा हुआ है, दीप की बत्ती भी रखी है। क्यों रखी है, इसका ज्ञान भी आपको होना चाहिए। और आप जल में प्रवेश कर गए और सूरज को अर्घ दे रहे हैं। कभी सोचना चाहिए सूर्य को अर्घ देने का मतलब क्या होता है। वो सूरज आपके अंदर है। उस सूरज का दर्शन कौन करेगा, जो गुरु युक्ति से, गुरु युक्ति से भक्ति यदि साई ना किया। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, गुरु बिन भवनिधि तरहे न कोई, ज्यों बिरंच शंकर सम होई। कोई व्यक्ति इस पर प्रश्न भी कर सकते हैं कि जब शिव जी नहीं जानेंगे, ब्रह्मा जी नहीं जानेंगे, विष्णु भगवान नहीं जानेंगे, तो हम कैसे जान लेंगे। बिल्कुल सही लिखा है, खाली समझने का। फिर भगवान ब्रह्मा जी, भगवान कृष्ण की लीला चल रही थी, गाय चराने जाते, ब्रह्मा जी ने इन आंखों से देखा। अब इशारा समझ लिए, इन आंखों से देखा। किनको देखा, कृष्ण के बाहरी रूप शरीर को देखा, गाय को देखा, ग्वाल को देखा, चुराकर गुफा में बंद कर दिए। परिणाम क्या हुआ, परिणाम हुआ कि भगवान कृष्ण ने दूसरे ग्वाल बाल बनाए और फिर लीला वैसे ही चलने लगी। ब्रह्मा जी भूल गए, बाद में याद आई तो देखा, देखे कृष्ण का क्या हुआ। जो जगत गुरु है, नासागर का ध्यान बताने आए हैं और ब्रह्मा जी उनको बाहरी दृष्टि से देख रहे। और परिणाम क्या हुआ, उन्होंने देखा बाहर फिर वैसे ही ग्वाल बाल गाय सब, और फिर देखा गुफा में जाकर वहां भी वैसे ही बंद थे जैसे बंद किए, कभी बाहर कभी अंदर। जब घबरा गए तो कृष्ण की शरणागत हुए, तो बाहर की आंख किसी की देखती है तो माया को देखती है, वो परमात्मा को नहीं देखती है। परमात्मा की देखने के लिए आंख तो गुरु देते हैं। भगवान विष्णु की भी आंख देखती है तो बाहरी देखती है, भगवान शिव की आंख भी देखती है तो बाहरी देखती है। जब शिव तीसरा नेत्र उघाड़ा, तीसरी आंख, इस आंख के पीछे एक और आंख है, जिस आंख में, उस आंख से इन दोनों आंखों में ज्योति देखने की शक्ति आ रही। उस आंख का नाम शिव नेत्र है, वो आंख के अंदर है। बाहर की आंखों से आप देखेंगे चाम चश्म सो नजर न आवे, खोज रूह के नैना। वो आत्मा की, रूह माने आत्मा, आत्मा की आंख की खोज करनी चाहिए। कौन बताएगा, जो जानते हैं। कौन बताएंगे, गुरु बताएंगे। गुरु कौन, जो इस काम को पूरा कर चुके हैं। शांति, स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वे संत कहलाते हैं। और ऐसे संत आपको मिल गए। पहले तो मनुष्य का शरीर बड़े भाग से मिला, और उसमें भी सत्संग मिला, ये उससे भी बड़ा भाग्य हुआ। और सद्गुरु मिल गए, ये उससे भी बड़ा भाग मिला। और दीक्षा मिल गई। साधन आपको करना है, प्रयास आपको करना है कि मन में कहीं गांठ लगी है तो आप उस 10वें दरवाजे में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और 10वें दरवाजे में प्रवेश करने के लिए पाप कर्मों को छोड़ना ही होगा। यदि पाप करने में आपकी वृत्ति लगी है तो आपकी वृत्ति कभी सिमटेगी नहीं। यदि हिंसा का भोजन आप करते हैं, ना तो आप शांति को प्राप्त कर सकते हैं, ना दूसरों को शांति प्राप्त करने देंगे। ये भोजन का असर होता है।
कोई व्यक्ति भांग खा ले और भगवान के सामने दीप जलाए और भगवान से प्रार्थना करे कि हमको भांग का नशा नहीं होगा, कभी नहीं। वो नशा जरूर होगा, क्योंकि उस भांग का गुण है नशा, और आपको समझना चाहिए ये काम की चीज नहीं है। लोग इतना समझ गए, भांग चढ़ा देते हैं भगवान शिव को, कभी सोचते नहीं है किसी ग्रंथ में भगवान शिव ने भांग नहीं खाई और भगवान चिलम पीते थे, किसी ग्रंथ में भगवान ने चिलम नहीं पी। हाँ, दो शब्द जरूर है, दोनों शब्द का अर्थ जान लेना चाहिए। एक शब्द है गांजा। गांजा का मतलब होता है किसी चीज को राउंड करके समाप्त कर देना, तहस नहस कर देना। और आप समझ रहे हैं जो 4-5 पत्ते का यहाँ जंगल देखने को मिलता है, जिसको गधा नहीं खाता, गाय नहीं खाती है, उसको ये आदमी पीस करके और चिलम में रख करके पी लेता और कहता है हम भक्ति कर रहे। दम भाई सो भाई भाई और भाई सब घसर पसर एक साथ दम लगाने वाले सब बढ़ जाते हैं और चिलम में धुआं निकालते हैं। ये चिलम ये आपका शरीर है, इसमें कौन सी अग्नि प्रकट होगी? ब्रह्म अग्नि को प्रकट किया है, वो अग्नि आपके अंदर बैठी है। एक अग्नि आपके पेट के अंदर है जो भोजन को पचाती है, एक अग्नि महाराज श्री बता रहे थे जो जल के अंदर होती है, जल को अपने कंट्रोल में रखती है। यदि उस अग्नि को निकालने को बर्फ होगी पूरी। एक अग्नि चूल्हे में होती है और एक अग्नि आपके इसके अंदर होती है जिसको ब्रह्म अग्नि कहते हैं। और ब्रह्म अग्नि का दर्शन का फल क्या होता है? त्रिकुटी महल में सूरज का दर्शन करने का फल क्या होता है? तुलसीदास जी महाराज इसका सब हवाला रामचरितमानस में लिख देते हैं। लोग पाठ करते हैं, हारमोनियम और माइक लगा लेंगे और ढोल नगाड़ा सब कुछ लेकर रात और दिन हम भी करते थे। लेकिन जब तक संत साईं स्वामी जी महाराज नहीं मिले, रात और दिन हारमोनियम से हम भी गाते थे, बड़े भाग्य मानुष कर बाबा। और ये नहीं पता था कि अगली कड़ी में लिखा है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। 3 आती थी, एक हटी 2 घंटा लाकर दूसरी बढ़ गई और खूब रात भर होता था और फिर यज्ञ होती थी और फिर भंडारा होता था। लेकिन भंडारा क्या होता है? और कसवई चावल को खीर में डालने का मतलब क्या होता है? लोग कर तो रहे हैं लेकिन पता नहीं। यदि पता लगाना चाहते हैं तो करो सत्संग। भजन करना है तो भाड़ा भरम का, प्रथम दूर सिर से हटाना पड़ेगा। भजन करना है तो भाड़ा भरम का। भाड़ा कहते हैं बर्तन को। इसमें आपने तरह तरह के संशय भर करके सिर पर धारण कर लिए, आप भक्ति के मार्ग पर कभी नहीं चल सकते। एक से एक घटना है। कितने लोग हैं श्रीमद् भागवती कथा सुनते हैं, लेकिन क्या श्रीमद् भागवती कथा सुनी है? नहीं सुनी। जो परीक्षित बना है उसको भी बोध नहीं हुआ। सुग्रीव मुनि सुना रहे हैं लेकिन परीक्षित को बोध नहीं हुआ। और अंतिम में परीक्षित से पूछा, एक प्रसंग सुनाया सुग्रीव मुनि ने। एक राजा जंगल में निकला, डॉक्टर ने की दी और आप लोग भी सुनिए सत्संग, इसको पीटने से कुछ होने वाला नहीं। सुग्रीव मुनि ने सुनाया, परीक्षित ने सुना। एक राजा जंगल गया और रास्ता भटक गया, रात हो गई, सहारा देखा, रात कहीं निवास करे, एक झोपड़ी मिली। आवाज दी, आज रात बितानी है। झोपड़ी के अंदर वाले ने मना कर दिया। बहुत निगरा किया तो कि ठीक है सुबह चले जाना। दरवाजा खोल के अंदर किया और बड़ी दुर्गंध थी, बहुत गंदा। रात भर कैसे भी परीक्षित, वो राजा परीक्षित सुन रहे हैं और वो राजा जंगल जो गया वो रात में वहां रुका, लेकिन बड़ी बदबू और खराब जगह। और जैसे ही सुबह हुआ उनने कहा खाली करो, कहा कि नहीं अब नहीं जाऊंगा। तब सुखदेव पूछते हैं कि वो राजा कैसा? महाराज वो महामूर्ख था। तो कि वो राजा कौन है? वो तुम ही हो।
तब राजा परीक्षित को सचेत हुआ, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ। और तब आत्मा का उपदेश उनको बढ़ गया। तब उन्होंने कहा तक्षक तुम मुझे काट सकते हो, मेरे शरीर की हानि होगी, मेरी कुछ नहीं हानि होगी। तो राम को अपने आंगन में बुलाना है। वो राम कब आएंगे? तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आपके अंदर जो मनोविकार हैं उनको जीतिए, उन पर विजय प्राप्त कीजिए। लेकिन आप कहेंगे पहले विजय प्राप्त होगी, नहीं, आप दोनों काम एक साथ कीजिए, सत्संग में कीजिए, ध्यान भी कीजिए, आपका मनोबल बढ़ेगा और पाप कर्मों से निवृत्ति होगी और तब 10वें दरबारे में प्रवेश होंगे। और यही हुआ आंगन बुहारना। और आंगन बुहारने की बात आई, महाराज श्री का पदार्पण भी हो रहा है। जब आपके जीवन में ऐसी भावना होगी तो आप भी उस कल्याण की भक्ति को प्राप्त करेंगे। और सभी लोग उठ करके उनके स्वागत और सम्मान में और स्वागत गान श्री सद्गुरु महाराज की जय।